नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति सबसे उच्च श्रेणी की दिखाई दे रही है। मानी आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इसके कारण आपका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहेगा। और अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखो, तो आपकी हथेली केतु से प्रभावित है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो जन्म स्थान से दूर ही उन्नति होगी। एक बहुत अच्छी चीज है, जीवन रेखा के अंत में एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है और ये यहाँ से शनि की ओर दृष्टि गोचर कर रहा है। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे, आपकी करियर और धन की रेखा बहुत स्पष्टता से आगे बढ़ रही है। इसका प्रभाव आपको 48 ईयर से पड़ना शुरू हो जाएगा, 48वें वर्ष से। निश्चित तौर पे आपका करियर का जो मामला है, धन का जो मामला है, उसमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। जहाँ आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत अवस्था में आएगी, वहीं चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें विस्तार होगा, उसमें कहीं न कहीं जो है एक खुलापन आएगा, ठीक है ना? और एक ब्रांड बनकर आपकी चीज़ें उभरेंगी। यहाँ पे मछली का सीधा प्रभाव शनि की तरफ पड़ रहा है और ये भाग्य स्थान को जब देखता है केतु की मछली, तो धन में दुगनी वृद्धि करता है। तो 48 ईयर में इस रेखा के शानदार होने से, शनि रेखा के, आपकी जो धन का मामला है उसमें दुगनी बढ़ोतरी हो जाएगी। करियर का जो मामला है उसमें विस्तार और फैलाव हो जाएगा। एक ब्रांड बनकर चीजें उभर जाएंगी, ये दिखाई दे रही है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। दूसरी बात है, आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत अच्छा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। और देखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, इसको बड़ा शुभ माना गया है। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिसके हाथ में ये मछली का चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। एक समय ऐसा आता है कि ये व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे या अन्य कोई काम करे, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री और पुत्रों का सुख मिलता है, बहुत अच्छा है। और केतु पे है तो धर्म और अध्यात्म को आत्मसात करके रहेंगे। और शनि की तरफ दृष्टिगोचर है तो धन में आगे दुगनी वृद्धि कर लेगा। हाथ की सकारात्मक ऊर्जा को डेली बना के रखेगा। एक और चीज आपकी हथेली में जबरदस्त है, बहुत दिव्य हथेली है आपकी। ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है, ये यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं और एक स्पष्ट मंदिर का चिन्ह है, टेम्पल का चिन्ह। कहाँ पे है टेम्पल का चिन्ह? राहु पे। कौन किस ग्रह से ज्यादा प्रभावित हो रहा है? चंद्रमा से। किसका आंशिक प्रभाव पड़ रहा है? शुक्र का। शुक्र क्या है? लग्जरी। चंद्रमा क्या है? मन का कारक। राहु क्या है? कलयुग का राजा। और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है? सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत।
जिसकी हथेली में इन सारी चीजों में से एक या दो चीज भी हो, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में भाग्योदय की स्थिति आने पर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, भाग्योदय की स्थिति आने पर धनी होता है, मानी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है और सुख का भोग करता है, सुखी हो जाता है। और विशेषकर किसी की हथेली में इस प्रकार से स्पष्ट त्रिकोण या मंदिर का चिन्ह बनता है, तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसी काबिलियत एक समय देता है कि ये व्यक्ति ऐसा काम करके जाता है जिससे इसके जाने के बाद भी समाज सदैव याद रखे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है, ऐसा काम करता है। चाहे कोई मंदिर का निर्माण कर लिया, धर्मशाला का निर्माण कर लिया, गौशाला का निर्माण कर लिया, या समाज में कोई ऐसा काम कर लिया जो महापुरुष करते हैं, तो ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका आगे चलकर जबरदस्त फायदा होगा। ये दिव्य चिन्ह है, ये बहुत दिव्य चिन्ह है। बहुत कम लोगों के हथेली में ये दिव्य चिन्ह उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। आपने लिखा है, बिजनेस आगे कैसा रहेगा, कैश फ्लो रुक जाता है बार बार, इसका कारण है। आगे चलकर तो आपका जो है ये रेखा जैसे ही स्पष्ट और सुंदर होगी, देखिएगा इसके लिए मैं एक साधना आपको दे रहा हूं। अगर साधना ना कर सके तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना है, नागा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जब ये रेखा जितनी सुंदर होगी, जितना स्पष्ट होगा, आपका करियर का मामला और आपका धन का मामला इतना ही सुदृढ़ होगा। अगर ये ऐसे ही मृत अवस्था में रही तो आपका कोई भी बीच का रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत ही डाउन रहेगा, बीच का रहेगा। ठीक। तो अगर आपने अपने बिजनेस को बेहतरीन रखना है, उसका विस्तार करना है, फैलाव करना है, एक ब्रांड बनकर उभारना है, तो इस रेखा को आपको शानदार रखना है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक रात्रि के समय का 3 महीने तक का महालक्ष्मी का मन से उपाय करना है, साधना करनी है, मैं दे दे दूंगा आपको। तो आगे व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा। कैश फ्लो रुकने का कारण आपका देवगुरु बृहस्पति है। यहाँ पे इस समय ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और जो कैश का मामला है, ये इसी के कारण से बार बार रुक रहा है। और जो तरक्की है ना, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने वाली, वो तरक्की को ये अभी रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी स्थिति ये 18 महीने तक बना रहा है और ये 2 सालों तक बना रहा है। तो आपको ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करना है। दूसरा प्रश्न आप लिख रहे हैं, राजनीति में आगे कैसा रहेगा। देखिएगा, राजनीति में बहुत बड़ी सफलता पाने के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। इसमें पहला ग्रह होता है मंगल। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। ये राजनीति में जहां आपको बहुत अच्छी स्थिति देंगे आगे चलकर, वहीं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे दूसरा ग्रह होता है देवगुरु आचार्य बृहस्पति। यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति अभी 18 महीने तक राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो राजनीति में जो विस्तार होना चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए, जो पदोन्नति होनी चाहिए, कहीं न कहीं वो मामला लटका हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छा बनाना है तो देवगुरु बृहस्पति को आपको बहुत अच्छा करना होगा। इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। तीसरा होता है आपका सूर्य। सूर्य में शानदार 2 रेखाएँ हैं। जहां आपको यश की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा यश मिलेगा, नेम फेम आपको मिलेगा। वहीं धन भी बहुत अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं पुत्र सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, संतान का सुख, चाहे गोद लिया हुआ हो। और राजनीति के लिए भी ये बहुत अच्छा है। चौथा ग्रह है आपका चंद्रमा। ये राजनीति के लिए उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। इसके कारण आगे राजनीतिक जीवन आपका बेहतरीन रखने वाला है।
केवल एक ग्रह आपकी जो है हर चीज़ों में तरक्की को रोक रहा है, देवगुरु बृहस्पति। इसी को आपको ठीक करना है। घर लेने का सोच रहे हैं, ले पाएँगे या नहीं? देखिएगा, अभी तो 18 महीने तक गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 18 महीने के बाद आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से है, क्योंकि शनि घर को भी देखता है और शनि रेखा पुष्ट हो रही है। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। तो आपको अपने घर का सुख भले ही लेट मिले, लेकिन घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो धार्मिक भावनाएँ रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हल्की ये मछली का चिन्ह है, तो बहुत अच्छा है। भाग्य में वृद्धि कारक है ये। इसका टिप बहुत ज़्यादा झुका हुआ है इसकी तरफ। आपको जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा-धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी-सी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। इस कमजोरी को पूरी तरह से पार करने के लिए यहाँ तक आपको ये नाखून बढ़ाना होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कभी-कभी आपका मन एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। फिर भी मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। भावुकता बहुत ज्यादा रहेगी, दयालुपन बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन महत्वाकांक्षी भी होंगे और अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ने की सोच भी रखेंगे। एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा भी रहेगी मन के अंदर और इस इच्छा को पूरा करने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए आप उसको करेंगे भी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे मेन ये है आपकी जीवन में, जब तक ये रेखा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है ना, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे करियर के रूप में हो, चाहे किसी अन्य काम के रूप में हो, जिस तरह से भाग्य का साथ मिलना चाहे वो तब तक नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं लक्ष्मी साधना दे रहा हूँ और दो क्रियाएं दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।